नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके। आपको पता है कि जैसे कि हम लोग आप सब के आग्रह पे और आप सबके सुझाव देने पे हम सब ने सीटेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने बहुत सारे पेपर ख़त्म कर दिए हैं, उसको सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग सीटेट जुलाई 2019 का जो है पेपर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के सेक्शन को हम लोग देखेंगे। तो ईवीएस के सेक्शन के आपको पता है कि हम लोग 15-15 क्वेश्चन करके, यानी 30 क्वेश्चन होता है, इसमें 15-15 करके क्वेश्चन 2 पार्ट में हम करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ से ईवीएस का सेक्शन शुरू होता है, ठीक है। 61 से 90 तक ईवीएस का सेक्शन होता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो आप ध्यान देंगे क्या नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे, डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कोयला जो है वो जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है या क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, उससे डीजल, पेट्रोल, मोम जो है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, ग्रीस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कोयला जो है वो अलग से निकाला जाता है, कोयला पेट्रोलियम के साथ नहीं मिलता है। इसके अलावा ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो बाकी सारी चीज़ें दी रहेंगी और उसमें एलपीजी आपको दिया रहेगा। तो एलपीजी भी नहीं प्राप्त किया जाता है, एलपीजी आपको अलग जो है, सॉरी, एलपीजी प्राप्त किया जाता है, वो सीएनजी नहीं प्राप्त किया जाता, ठीक है। तो सीएनजी आंसर होगा, सीएनजी आपको जो है टिक मारना है अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर सीएनजी ऑप्शन हुआ तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिसे पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। अगला है होली, महाशिवरात्रि और गुरु जयंती। और थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला ऑप्शन है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा आंसर लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो है ये हमारा जो है पूर्णिमा के दिन पड़ता है। और बहुत से लोग होंगे जिनको पूर्णिमा नहीं पता है, ऐसा कोई नहीं ना है कि जिसको पूर्णिमा और अमावस्या नहीं पता है। प्लीज़ अगर ऐसा कोई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो पूर्णिमा के दिन ये सारी आपको पता है कि होली भी पूर्णिमा के दिन पड़ता है, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस तो खैर पड़ता ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पे है। तो आपको पता है कि मैं जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, जितने मैप वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो वो उनके लिए तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, और मैंने बताया भी था कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन से जो है एक समूह जो है वो अरब सागर तट पे है, तो आप देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात। सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। थर्ड है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये, यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात, ठीक है। अब इसको हम लोग मैप में समझते हैं कि मैप में आखिर कैसे होगा, ठीक है। हालांकि मैंने कराया हुआ है पर फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक है। और इस इंडिया के मैप में आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे साइड में आइएगा साउथ में, तो साउथ साइड में आपको ये हो गया केरल, ठीक है। सॉरी, क्या कौन सा अरब सागर का, कौन सा अरब सागर के तट पे है? तो देखिए, इसका जो है ये जो है आप मैप में देख रहे हैं, जैसा कि इसको हम लोग अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल यानी
बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और ये देख लीजिए, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जो है, केरला, और ये तमिलनाडु हो गया। तो ये सारे जो है आपको अरेबियन सी की तरफ पड़ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कौन सा पूछा था कि अरेबियन सी की तरफ कौन सा है, तो बिल्कुल आंसर हमने बताया था, जैसा कि गुजरात हो गया, कर्नाटक होगा और केरला हो गया, ये तीनों जो है आपको अरब सागर के तट पे पड़ते हैं। वही अगर क्वेश्चन अगर घुमा देता है, यही क्वेश्चन आपको दे देगा, ऑप्शंस जो है बदल देगा, ठीक है, कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा वगैरह के साइड का तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, पूछ सकता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो झारखंड का स्थित है, लिखा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मैप से 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो पहले वाला वो भी मैप से ही क्वेश्चन था और ये भी मैप से ही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, तो आपको देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि उड़ीसा के जो है उत्तर में इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि मैप पे कि दिखाता हूँ कि कहाँ। ठीक है, अब देखिए ये दिखा रहा है कि कहाँ झारखंड है, तो ये झारखंड हो गया। ठीक है, ये आपका झारखंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये झारखंड है और बोल रहा है कि कहाँ, तो उड़ीसा के जो है उत्तर में बोल रहा था। अब देखिए ये उड़ीसा हो गया, आपको पता है कि ऊपर साइड में उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में जो है, राइट में आपको ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड में आपको ये देख रहे हैं, उड़ीसा के जो है नॉर्थ में आपको कौन सा पड़ रहा है? झारखंड पड़ रहा है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी उड़ीसा के जो है उत्तर में है, झारखंड पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़े वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए क्योंकि इसमें प्रश्न थोड़े समझाने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। आप जो है एक्स पे स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं, फिर ए जो कि ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, फिर आप जो है सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है? और ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि अगर ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाएंगे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, आखिर उसका आंसर कैसे देना है। यहाँ मैं आपको आंसर बता के निकल गया, आप आंसर याद कर लोगे, लेकिन मैं आपको अगर आंसर करा देता हूँ, समझा देता हूँ, तो ऐसे प्रश्न अगर बाद में बनेंगे भी तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। मैं बताता हूँ, देखिए अब इसमें समझने जैसा क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि जो आप एक्स पे स्थित हैं, अब हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक्स पे स्थित हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्थित हैं। ठीक है, आपका विद्यालय वाई पे स्थित है। ठीक है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये वाई हो गया, ये एक्स है, ठीक है, ये विद्यालय हो गया, अब कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ आप एक्स पर खड़े हैं और वाई पर जाना है, लेकिन कोई सीधा सड़क नहीं। तो आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, तो आप पहले ए पे जाते हैं। ठीक है, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है। अब एक्स से उत्तर किधर होगा? आपको पता है, ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, तो इधर उत्तर हो जाएगा, फिर उतर जाते हैं, एक्स के ठीक उत्तर है, यहाँ ए पे आ गए। ठीक है, ए पे आ गए आप। ठीक है, देखिए ये एक्स हो गया, आपको यहाँ ए पे आना है। ठीक है, अब आप सॉरी वाई पे जाना है, अब ए पे आ गए आप। ठीक है, 30 मीटर की दूरी है। अब आप फिर जो है ए पे आ गए, अब ए से जो है ए पे जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर पे है, फिर आप बी पे जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। अब ए के जो ये ए पॉइंट है, इसके ठीक पश्चिम में, इसका पश्चिम कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो लेफ्ट है, ठीक है, राइट है, वो आपको पता है, राइट तो ईस्ट होता है, और
लेफ्ट वाला वेस्ट हो जाएगा उसके ठीक अपोजिट। तो आप इधर जाइएगा, यानी कि वेस्ट इधर चलेगा। तो यहाँ मैं आपको फ्रेश बना के दिखाता हूँ, यानी कि आप पहले यहाँ गए फिर इधर गए, ठीक है। अब इधर गए, ठीक है, ये 40 मीटर हो गया, ठीक है, और ये 30 मीटर था। अब आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। तो कहाँ थे हम? आपके, हाँ आपके, सॉरी, ये जो है पहले आप जो है उत्तर दिशा में जाते हैं, ठीक है। कितना हो गया? ये 30 मीटर हो गया। 1 मिनट में, ठीक है। पहले आप जो है ए पे जाइएगा जो कि 30 मीटर दूर है, फिर आप वेस्ट में गए जो कि 40 मीटर दूर है, ठीक है। अब बी पे गए जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है। सी पे जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। बी के उत्तर किधर हो गया? तो बी के जो है राइट साइड में आपका उत्तर हो जाएगा। आप मान लीजिए आप उधर जिधर बी है उधर साइड आप मुंह करके खुद आप इमेजिन कीजिए, आपके जो है ऊपर साइड में उत्तर हो जाएगा। आप इधर गए, ठीक है, कितना दूर है? आप फिर सी पे जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में जो है, सी पे जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है। ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पे है, ठीक है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में। तो ये सी हो गया, सी के पश्चिम में। सी के पश्चिम में आपको राइट में ईस्ट हो गया और लेफ्ट में वेस्ट हो गया। तो आप इधर आ गए, कितना दूरी है? 30 मीटर, ये 40 मीटर हो गया, ठीक है। और ये हो गया वाई, ये वाई हो गया आपको, ठीक है। तो आप आखिर वाई पहुंच गए, ये एक्स था, ठीक है, और ये वाई पहुंच गए। तो ये डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है। अब देखिए ये आपका जो है विद्यालय, ये पूछ रहा है कि आपका विद्यालय है आपका घर है, ठीक है। तो विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा क्या है? क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन समझना है। देखिए पूछ क्या रहा है, कितने लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गलत कर देंगे। क्या गलत कर देंगे? कि विद्यालय, घर से विद्यालय की दिशा बता देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है, वाई से एक्स की दिशा क्या है। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ऊपर साइड में जो होता है वो उत्तर होता है। और आपको मैप वाला क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देखिएगा, उसमें अच्छे से मैंने समझाया। नीचे वाला जो है साउथ होता है, ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट वाला जो है ईस्ट होता है, और लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला आपको जो है वेस्ट होता है। अब जो राइट साइड में जो एरिया है इसको भी दो भाग में बांटा है। जो नॉर्थ साइड में ऊपर कोना में आपको चला जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया? नॉर्थ में है और ईस्ट में भी है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी पूर्व उत्तर कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में आपको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर जो है इधर साइड हो गया, उसके अपोजिट दक्षिण दिशा में है और ईस्ट में है, यानी कि ये दक्षिण उत्तर हो गया या फिर साउथ ईस्ट हो गया। अब ठीक इसको अपोजिट में आप ऊपर देखिएगा उत्तर दिशा है और वेस्ट में जा रहा है, तो उत्तर पश्चिम हो गया, और नीचे आ गया इधर तो दक्षिण पश्चिम हो गया। इतना क्लियर है? आप देखेंगे वाई दिशा में, वाई के सापेक्ष जो है एक्स की दिशा क्या है, तो ये क्या हो गया? ये वाई हो गया। मान लीजिए वाई के सापेक्ष क्या दिशा है, आपको पता होगा ना। ये मान लीजिए ये वाई है, ठीक है, मान लीजिए कि जो है ये वाई हो गया, और वाई के सापेक्ष जो है एक्स की दिशा, यही पूछ रहा है ना। कौन सा दिशा हो गया आपको पता है? साउथ और ईस्ट दोनों दिशा हो गया, तो साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं चाहता तो आपको आराम से करा के निकल सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आंसर बताता निकल लेता, लेकिन मुझे आपको समझाना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक और प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनफैक्ट शायद दिसंबर 2019 में भी शायद ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि अगर आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में अगर पूछता है तो आप पिछड़ो ना, क्योंकि आप फैक्ट नॉलेज के साथ हो। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि फैक्ट आप नॉलेज आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराता, उसके आंसर समझाता है, उस कॉन्सेप्ट को समझाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पे सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंचा। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई 11 से 40 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन जरूर आता है। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पे एक मैं वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं करा दूंगा कि रेलगाड़ी के क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं, और ये बहुत सिंपल होता है, आपको पता है। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखिएगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है, जल्दी से आप अपना आंसर आपको सॉल्व कीजिए। मैं वीडियो यहाँ पे आप मन करे तो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी यानी 53 किलोमीटर पर आवर। कैसे, देखिए 30 जून से 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली थी और अगले दिन जो है पहुंचा 7:15 बजे। तो उतना समय आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और डिस्टेंस जो है निकाल दीजिएगा। डिस्टेंस जो है 1140 किलोमीटर है। तो औसत चाल क्या हुआ, इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक या यूनिट कह सकते हैं इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। टीन क्या है इसके बारे में पूछा था। टीन वह भूमि है जिसकी विमाएँ 100 × 100 मीटर है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। और 4 है, वह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना एक विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से आपको क्या लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि वह भूमि का एक मात्रक है। तीन जो है भूमि का एक मात्रक है जिसका जो है विकल्पना जो है, जिसका कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से जो है जंगल के किसानों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए किया गया है, ताकि वो जो है मतलब जैसे हम लोग नहीं मीटर सेंटीमीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे जंगल के लोग अपना टीन मात्रक बना लिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ या रेत की टीले पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा काबुल, आबू धाबी, बर्लिन और थिम्फू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी आबू धाबी जो है, ऑप्शन नंबर बी यानी आबू धाबी जो है, इसका जो है ये इसमें जो है रेत की टीले पाए जाते हैं। वैसे आपको लग सकता है कि काबुल वगैरह में भी है, लेकिन आबू धाबी, इसका सीटेट ने जो है ऑफिशियल आंसर दिया था आबू धाबी, इसलिए आबू धाबी आंसर हम लोग सीटेट के आंसर को ही लेके चलेंगे। अगला प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को चुनिए। अब कुएं क्यों सूख गए हैं इसका कारण चुनना है आपको। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र की जमीन अब सीमेंट या कोलतार से ढक दी गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में अब टोटियाँ लगी हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी सही होगा, बी सी डी सही होगा, सी डी ए सही होगा और ए बी डी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा इन ऑप्शंस में से, तो आपको आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ए बी और डी, यानी कि जिन झीलों तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो है भूमिगत पानी को खींचने के लिए डी हो गया, भूमिगत पानी को खींचने के लिए जो है विद्युत मोटर चालित पंप लग गया है। ठीक है, यानी कि ज़मीन में, कुआं में पानी कहाँ से आएगा जब ज़मीन का सारा पानी आप जो है भूमिगत जल वाला आप निकाल लोगे। और बी नंबर है, पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्र की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया है। तो आप जो है जब सीमेंट से ढक दिया जाएगा तो बारिश का पानी रिस्क की ज़मीन के अंदर जाएगा ही नहीं, तो भूमिगत जल स्तर सामान्य होगा ही नहीं, तो फिर कुएं में पानी कहाँ से आएगा, इसलिए सूख जाता है। बाकी ये ऑप्शन थर्ड नंबर जो है वो गलत है, क्योंकि कुआं का कोई उपयोग नहीं करता, क्योंकि घर में टोटी लगी है यानी नल लगा है। तो ऐसा तो है नहीं कि नल का उपयोग करने की वजह से जो है कुआं का उपयोग नहीं करेगा, कुआं का उपयोग नहीं करेगा तो कुएं जो है सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुआं का उपयोग ना करने
ये एक कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण ये तीनों हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि नल का उपयोग कर देंगे तो कुआं सूख जाएगा, ऐसा नहीं ना। जब तक भूमिगत जल स्तर बना रहेगा, आप देखते होंगे कि पहले के जो है पानी आपको जो है बहुत कम ज़मीन में नल अगर जो है चापाकल गाड़ा जाता था तो उपलब्ध हो जाता था पानी पीने के लिए। लेकिन आज 1000 दो हज़ार फीट नीचे ले जाते हैं, फिर भी जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। और 4 है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है इस आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो जो है अपने परिवेश को जो है समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी कि उनको जो है विज्ञान और सोशल साइंस वगैरह में डिफरेंस वो नहीं कर पाएंगे, वो अपना पूरे जो है होलिस्टिक, वो जो है उनका जो है आप सिखाओगे भी तो होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, यानी आप पूरे आपको उनको परिवेश से समाज से जोड़ के आप सिखाते हो। कोई भी चीज़ है तो आप फील्ड ट्रिप वगैरह के माध्यम से सिखाओगे, समाज से जोड़ोगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आप वहीं पे अगर आप शुरुआती स्टेप में ही बता दोगे साइंस का चीज़ है और सोशल साइंस का है, वो एक होलिस्टिक जो है सीखते हैं, ऐसा नहीं, वो डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक, समग्र रूप में देखते हैं और उसी रूप में सीखते भी हैं। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे, तो इसलिए डिफरेंस करके जो है ईवीएस का पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको जो है मैंने बोला था 2 पार्ट में करूँगा, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो छोटे छोटे पार्ट में करके 30 क्वेश्चन है तो 10-10 क्वेश्चन का आपको 3 पार्ट में कर दे रहा हूँ, ताकि जो है आपको जो है देखने में परेशानी भी ना हो, बोरियत भी ना हो, और आप अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि मेरा जो है ये प्रयास नहीं रहता कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊँ, उसको आपको पूरी तरह से समझाऊँ, ताकि आप आगे क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।